हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 31 दिसंबर 2023 और आज जो है 2023 का अंतिम दिन है। हम लोग आज की खबर को कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो न्यूज़ दिया हुआ है फ्रंट पेज पे, तो 22 जो जनवरी को जो रामलला प्रतिष्ठा होने वाला है, रामलला प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को। तो इन्होंने इस मौके पर जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है प्लीज़ वही लोग यहाँ पे आएँ, और जो लोग जो है श्रद्धापूर्वक आना चाहते हैं वो इस कार्यक्रम के बाद आ सकते हैं, ऐसा अपील किया उन्होंने, अनिवार्य नहीं किया ऐसा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही है, क्योंकि वहाँ उस दिन जो है काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी करना है, विधिपूर्वक इस कार्यक्रम को जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी करना है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो पूरे देशवासियों से जो है यहाँ पे अपील किए हैं कि विधिपूर्वक हो जाने पर आप लोग यहाँ पे अपने समय अनुसार यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है। देखिए, ये है पहलवान। ठीक है, विनेश जो फोगाट है उन्होंने अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न अवार्ड जो है वापस लौटा दिया। इन्होंने कहा कि WFI में जिस तरह का जो यहाँ पे कार्य प्रणाली है उनसे वो नाखुश थे। ठीक है, इन्होंने विरोध भी किया था। ये हो गए बजरंग पुनिया हो गए और मलिक हो गए। ठीक है, इन्होंने जो है एक तो है कि जो मलिक थे वो उन्होंने संन्यास ले लिया तुरंत घोषणा के बाद। फिर वो क्या थे, बजरंग पुनिया जो थे वो अपने अवार्ड को जो है वापस कर दिए, पद्मश्री अवार्ड जो है वापस कर दिए। उसके बाद ये विनेश फोगाट जो है अपने अर्जुन अवार्ड को जो लेकर आए हैं PM प्रधानमंत्री के आवास में वापस करने के लिए। लेकिन क्या किया, पुलिस ने इनको रोका और इन्होंने जो है सड़क पर ही रख के चले गए। तो ये था मामला। अभी देखिए मामला कहाँ तक जाता है। काफ़ी एक महीना से जो न्यूज़ जो है आ रहा है आपका पेपर में। उसके बाद देख लेते हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का जो अभियान जो चलाया जा रहा है और किस चीज़ से संबंधित है, बस उसको फोकस करना। हमने पूरा आर्टिकल को पढ़ा तो हमें समुद्रयान और गगनयान और निसार, ठीक है, ये 3 चीज़ के बारे में जानकारी मिला। एक रोगी लिथ के बारे में जानकारी मिला हमें, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, समुद्रयान जो अभियान है वो भारत अपने क्षेत्रों में जो समुद्र है उसके नीचे जो मिनरल्स वगैरह है, जो ऑर्नामेंट्स वगैरह है, जो भी हमारे जो प्रॉपर्टी हैं उसकी खोज के लिए समुद्रयान को जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। एक्वानॉट्स जो है शब्द जो न्यूज़ में है, याद रखिए। एक्वानॉट्स उसको बोलेंगे जो गोताखोर है, जो समुद्र के अंदर जाके अपने मिनरल्स के बारे में, जो खनिजों के बारे में जानकारी जुटाएंगे, अभियान करेंगे, ठीक है, खोज करेंगे, उनको एक्वानॉट्स बोलते हैं। जिस तरह अंतरिक्ष में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, उसी तरह ये एक्वानॉट्स। क्लियर है। दूसरा देखिए यहाँ पे गगनयान मिशन जो है भारत का जो है मानव जो सही थे, मानव को ऊपर अंतरिक्ष में ले जाने की जो योजना है गगनयान, सारे 2024 में देखने को मिलेंगे आपको। ये हो गया। तीसरा है निसार योजना। निसार योजना जो है ना, निसार योजना याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। निसार योजना है भारत का जो इसरो है और अमेरिका का जो नासा है, ये दोनों का संयुक्त परियोजना है। और ये योजना जो है जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी पर तस्वीर लेगा। मतलब जलवायु परिवर्तन का जो अध्ययन करने के लिए निसार जो है भारत का इसरो और अमेरिका का नासा दोनों का संयुक्त परियोजना है। एक है रेगोलित शब्द न्यूज़ में क्यों है, देखिए। चंद्रयान मिशन पता ही आपको 14 जुलाई 2023 को जो है यहाँ भारत से लॉन्च किया गया था। और 23 अगस्त को जो है चंद्रमा के दक्षिणी जो क्षेत्र है, दक्षिणी जो साउथ पोल है, वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग हुआ 23 अगस्त को। तो वहीं पे जो है विक्रम जो लैंडर है और प्रज्ञान जो रोवर है वहाँ पे उतरा। क्लियर है। और वहाँ चंद्रमा की जो मिट्टी का जो वहाँ पे थी वो नमूना लिया है, उसी को रेगोलिथ बोला गया। जो मिट्टी है चंद्रमा की मिट्टी को रेगोलिथ नाम दिया गया, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक और फैक्ट है यहाँ पे, जो इसरो का जो वाणिज्यिक जो कॉमर्शियली ब्रांच है, जो कॉमर्शियली डील करता है, किसको सैटेलाइट बेचना है, किससे खरीदना है, ये करना है, वो करना है, पार्ट्स लाना है, ये सारा जिम्मेवारी जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को जो है वहाँ का कॉमर्शियली जो है ब्रांचेज है। इसके बाद अगला आर्टिकल पे मूव करेंगे हम लोग, जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे जो है ये आर्टिकल जो बात किया गया है, ना सीखेंगे ना सुधरेंगे। इन्होंने जो बात किया गया है भारतीय परिदृश्य में भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उनके बारे में बात किया है। इन्होंने किस तरह जो है बाबर जो इस्लामिक शासक था, उन्होंने भारत की सभ्यता को जो है तहस नहस किया, ठीक है, और अपनी सभ्यता को थोपने का काम किया। तो इस पे जो ये आर्टिकल बेस्ड है। फिर यहाँ पे बख्तियार खिलजी के बारे में बात किया गया है, किस तरह जो नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है तहस नहस कर दिया। मथुरा में, अयोध्या में जितने भी जो भारत का स्कॉलर था, जो क्षेत्र था, उसको जो है तोड़ने का काम किया था इस्लामिक जो शासक थे।
उसी फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस आर्टिकल में तो आपको याद देखने को मिलेगा कि जो भारत के जो लोग हैं, जो भारत के जो बहुलवाद लोग हैं, जो किस तरह से अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी सभ्यता को संजोए रखे हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तर्कपूर्ण तरीके से जो है अपने विचारों को जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं, हस्तांतरित किए गए हैं। लेकिन बाकी समुदाय में ऐसा कुछ नहीं दिखता है, तो इस तरह की आर्टिकल यहाँ पे बात किया गया है। फिर यहाँ पे बात किया गया है बाल गंगाधर तिलक जो है हमारे, जो 1895 में जो शिवाजी महोत्सव जो उद्घाटन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, वन डे एग्जाम में पूछता है ये वाला कि शिवाजी महोत्सव का उद्घाटन कौन किए थे, किसने शुरू किया, बाल गंगाधर तिलक ने। क्लियर है। फिर आपको यहाँ पर देखिएगा छत्रपति शिवाजी के बारे में क्वेश्चन पूछता है। जो छत्रपति शिवाजी हैं हमारे महाराज, वो महाराष्ट्र के पूरे देश के लिए, ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के तो पानी पिला दिए थे। 1674 में जो है रायगढ़ को अपना राजधानी बनाती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मार्क करके रखा है। और यहाँ पे जो रामलला जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला 22 जनवरी को, जिनको निमंत्रित गया है वो लोग भी आ रहे हैं अब, ठीक है। लेकिन जो लोग इसका विरोध करेंगे, जो नहीं आना चाहते, उसमें मार्क्सवादी सीताराम येचुरी का नाम है, अखिलेश यादव समाजवादी जो अखिलेश यादव के नाम है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है राम मंदिर में उद्घाटन समारोह में ये लोग जो है बहिष्कार करने, और इनका जो काम ही है बहिष्कार करना, विरोध करना, क्योंकि इनके पूर्वजों ने इस तरह के विचार इसके मन में डाल दिए, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। क्लियर है। फिर हम लोग बात करेंगे जो है, अगला मूव करेंगे हम लोग अपने आर्टिकल पे। तो जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण होने की बात की गई थी, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे राष्ट्रपति थे, और उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर दोनों के अलग अलग मत थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे, वहाँ पे सोमनाथ मंदिर के निर्माण की बात की गई थी, क्योंकि संस्कृति को बचाना भी था, सभ्यता को बचाना था। और जवाहरलाल नेहरू ने इसको जो है दरकिनार कर दिया गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो तर्क दिए वो बोले थे कि हम ये जो है सांप्रदायिक मस्तिष्क विभाजन की चीज़ है, सांप्रदायिक मस्तिष्क विभाजन, इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगा। अगर आप मंदिर का निर्माण करते हैं तो सांप्रदायिक मस्तिष्क जो है बढ़ेगा, इस तरह की इन्होंने बात कहा था। और वही जो है पीढ़ी से पीढ़ी चलता आ रहा है ये लोग में। क्लियर है। तो इसी तरह की बात की गई है। फिर हम लोग दूसरा आएंगे यहाँ पे नए भारत में पुरानी समस्या। ये जो है तौलीन सी इनका जो आर्टिकल है काफ़ी जो है क्या होता है, बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। ये विरोध भी करते हैं पक्ष का, जो भी पक्ष अच्छा काम करता है उनकी तारीफ करते हैं, जो विपक्ष काम जिनका ठीक नहीं होता तो उनकी आलोचना भी करती है। क्लियर है। बेवक्त तरीके से, बिना डरे हुए। तो यहाँ पे बात की गई है जाति महजब के बारे में, जो जाति जनगणना के बारे में बात की गई, ठीक है, कि किस तरह जो है विपक्ष के लोग जो है जाति जनगणना करवाने के लोभ में अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। खैर उन्होंने जो हाल के राज्यों में जो चुनाव हुआ उनको जो पराजय मिला, तो उनको ये सीख लेना चाहिए कि जाति आधारित जो जनगणना वगैरह यहाँ पर अब नहीं चलने वाला देश में, ठीक है। फिर इन्होंने जो बात की गई कि प्रधानमंत्री की दावेदारी के बारे में, तो इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के सामने अभी कोई भी जो उम्मीदवार सटीक नहीं आ रहा है। राहुल गांधी भी बहुत छोटे पड़ जा रहे हैं यहाँ पे, तो विपक्ष को यहाँ पे मजबूत होना होगा, उनको अच्छे मुद्दे लेके आने होंगे, ठीक है, ताकि इनका सामना कर सकें। फिर यहाँ पे बात की गई है कि देखिए G20 सम्मेलन भारत में हुआ, तो उससे जो है भारतीय लोगों में जो है इनके प्रति, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो है एक अच्छा मतलब पॉजिटिव संकेत मिलने को देखने को मिला। आर्टिकल 370 हटाना भी जो है भारतीयों को जो है उनके प्रति और मजबूती दिलाता है। समाज कल्याण जो योजना स्कीम चला रखी है, इनसे भी जो इनकी दावेदारी, प्रधानमंत्री मोदी की जो है तीसरी कार्यकाल को पूरा मतलब शुरू करने का जो है कवायद शुरू हो गया है। तो इस तरह के आर्टिकल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे एस जयशंकर, ये जो है अभी रशिया मतलब रूस की जो है यात्रा पे गए थे, तो उन्होंने जो भारत और रशिया के बीच में जो रिश्ते हैं, द्विपक्षीय जो रिश्ते हैं, सहयोग की जो रिश्ते, उसकी समीक्षा किए गए, और जो विशेषाधिकार प्राप्त जो रणनीतिक की जो साझेदारी है उस पर भी बातें की गई। तो ये आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा यंत्र है जो भारत और जो है रूस के बीच में जो है दोनों के सहयोग से ये चालू किया जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर देखेंगे पीडीपी की जो अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती, इन्होंने क्या किया कि अभी कश्मीर में जहाँ पे वहाँ के 3 नागरिकों की जो मृत्यु हो गई, वहाँ पे देहांत हो गया, तो उनके परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन सेना ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि ये जो है ना अलगाववादी नेता, ये लोग जो क्या करते हैं ना, पीडीपी जम्मू कश्मीर में जो ये लोग जो है रोटी सेकने का काम किया था, ये लोग जो है सिर्फ अपना हित देख रहा था। 370 जब हटाना, तो इन्होंने कहा था कि 370 हटेगा तो भारत में जो है फिर से जो है आग जलन की मतलब हो जाएगी, भारत को तबाह कर देंगे, इस तरह की बातें की गई थी ये, ठीक है। तो ये अलगाववादी नेता है, और ये लोग जो है ना वहाँ के लोगों को भड़काते हैं, तो क्यों जाने देगा, जाहिर सी बात है। तो भारत यहाँ की सेना ने इनको रोक दिया।
फिर बात करेंगे हम लोग जो है, देखिए यहाँ पे अभी आप यूट्यूब में देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे, फेसबुक पे देख रहे होंगे, ट्विटर पे देख रहे होंगे, तमाम जो है आपका जो है सोशल मीडिया है वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो यूट्यूबर है, कुछ कथित तौर पे जो यूट्यूबर है, क्या नाम है उसका, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, उन्होंने 10 दिन का जो MBA कोर्स चलाने का जो अपना जो कवायद शुरू किया था, प्रक्रिया शुरू किया गया था, उस पर जो है AICTE ने, ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इन्होंने अपना जो है स्टेटमेंट दिया है, कमेंट किया है कि देखिए यहाँ भारत में कोई भी 10 दिन का MBA कार्यक्रम नहीं चल रहा है। अगर इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं तो अवैध है और हम इसको लीगल नहीं मानते हैं और हमारी तरफ से कोई मान्यता नहीं है। तो यहाँ पे कथित तौर पर से कुछ यूट्यूबर के द्वारा 10 दिन का MBA चलाए जा रहे थे। तो यहाँ पे अभिनव बिंद्रा और जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं महेश्वरी, संदीप महेश्वरी, उनके द्वारा जो यहाँ पे विरोध देखने को गए और लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा था, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साइबर में जो है रोक लगाने के लिए, साइबर अपराधियों को लगाम लगाने के लिए, साइबर अपराध को कम करने के लिए जो यहाँ पे काम करेगा। तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं यहाँ। फिर आगे जब हम मूव करेंगे हम लोग तो एक और न्यूज़ देखने को मिलेगा। देखिए सरकारी बैंक, अभी क्या हुआ, 2023 का अंतिम दिन चल रहा है, अंतिम महीना चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके जो CEO है, जो उनके MD हैं, उनके साथ जो है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने बैठक की और बैंकिंग कार्य प्रणाली की समीक्षा की कि किस तरह जो है वहाँ पे वित्तीय क्षेत्र से जुड़े जो चिंता है, साइबर अपराध भी यहाँ पे जोड़ा गया है। साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है यहाँ पे देश के लिए, ठीक है। और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े जो समस्याएं, जो कि कर्ज लेकर जो है चुकाने का जो है जानबूझकर चुकाना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह की जो यहाँ पे मुद्दे उठाए गए उस पर विचार विमर्श किया गया कि आने वाले दिनों में किस तरह की प्रणाली रखी जाएगी, क्योंकि 2023-24-25 के लिए बजट आना है, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करना होता है। तो उस पर जो है समीक्षा बैठक की गई है। इस आर्टिकल को आप यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे, देखिए किसान समागम का जो नवोद्यम है, किसान समागम जो है ये आपका झारखंड के जो सरायकेला खरसावां जो जिला है वहाँ पे होना है 1 जनवरी को। यहाँ पे जो हमारे जनजातीय मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा, उनके जो है उनके नेतृत्व में जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और किसान से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, किसान से जुड़े जो बढ़िया जो प्रैक्टिसेस हैं, किस विधि को अपनाना चाहिए, किस चीज़ को अपनाना चाहिए, यहाँ पे वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, किसान, ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर है सारे आके यहाँ पे अपने अपने जो है उद्यमिता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हैं आप, क्लियर है। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे वो देख लेते हैं। देखिए सबरीमाला जो मंदिर है, याद रखिएगा केरल में है। कहाँ है? केरल में। वनडे एग्जाम में पूछता है, VVI है। दूसरा बात करेंगे हम लोग स्वनिधि योजना के बारे में। देखिए स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? जो रेहड़ी पटरियों पर जो ठेले खोमचे जो लगाते हैं उनको जो है ना 50,000 तक का जो है लोन दिया जा रहा है, क्लियर है। जो भी उनके मापदंड को जो पूरा करेगा उन्हीं को लोन मिलेगा। तो इसी योजना के तहत जो अभी तक 58 लाख लोग से अधिक लोग जो इसके फायदे उठा चुके हैं, तो इसके बारे में बात किया जा रहा है कि किस तरह जो है लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए, जो सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है, उद्यमिता बनाने के लिए जो है स्वनिधि योजना जो है काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। और इसको 2020 में लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस बार आने का। फिर हम लोग बात करेंगे मोटे अनाज के बारे में। आपको पता ही है 2023 को जो है मोटे अनाज के रूप में वर्ष में मनाने के लिए UNO ने इसको अनाउंस किया गया था। और ये पहल जो भारत की तरफ से ही की गई थी, जो भारत की जो पहल को ही UNO ने माना और 2023 को मोटे अनाज के रूप में जो है सेलिब्रेट करने का जो है यहाँ पे कवायद शुरू किया गया। फिर हम लोग बात करेंगे अगला आर्टिकल जो हमें मजबूत नज़र आ रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है क्वाजुल नटाल, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्वाजुलू जो नटाल है उस जगह कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। उसी तरह आपका यूक्रेन में जो युद्ध हुआ है रसिया और यूक्रेन में, तो वहाँ पर भी जो कुछ कुछ फेमस जगह है उसके नाम याद रखिएगा। मैचिंग के फॉर्म में UPSC पूछता है बार बार, ठीक है। तो क्वाजुलू नटाल याद रखिएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद अगला मूव करेंगे आर्टिकल पे, तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। तो आज जो है आपका 2023 का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर है। और अगला जब न्यूज़पेपर होगा तो नए साल के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम लोग आपके सामने आएंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।